नमस्कार साथियों। ज्योतिष की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज बात करेंगे कुंडली विश्लेषण एपिसोड 2 के बारे में। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज कुंडली विश्लेषण एपिसोड 2 में एक लग्न चार्ट को लिया गया है। कुंडली विश्लेषण की जो श्रृंखला चल रही है, इसमें हम किसी एक जातक की कुंडली को लेते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं बिना उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दिए हुए। उसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं। आप एक अज्ञात जातक की कुंडली के तौर पर इसका विश्लेषण देख सकते हैं। आप सभी के सामने एक लग्न चार्ट है। इस लग्न चार्ट के बारे में बता दूं, इसके अंदर 12 हाउसेस हैं और इस जातक का जो डिटेल है आप सभी के सामने दिख रहा होगा। इनका डेट ऑफ बर्थ है 17 सितंबर 1978, टाइम 9 PM रात्रि का है, प्लेस पुणे है। इनका जो लग्न चार्ट है आप सभी के सामने है। आप सभी चाहे तो अपने खुद से भी चार्ट बना करके इसका विश्लेषण समझ सकते हैं और खुद से बारीकी से और विश्लेषण कर सकते हैं या फिर समझ सकते हैं। कुंडली विश्लेषण एपिसोड बनाने का बस उद्देश्य ये है कि किस तरीके से हम कुंडली विश्लेषण की जो योग्यता है और उसको बढ़ा सकते हैं और कैसे किया जाता है। जो अनोन है, जो एक दर्शक के तौर पर इसको देख रहा है, मैं उनको भी कहूँगा या जो भी लोग देख रहे हैं, मैं उन सभी से यही आग्रह है कि आप पूरा वीडियो को देखा करें। उससे हमें कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन मिलता है। साथ में अपना कमेंट भी जाहिर किया करें। सुझाव के तौर पर भी अगर आप कुछ सुझाव देंगे तो वो हमें स्वीकार होगा। ये सामने इनका लग्न चार्ट है। ये मेष लग्न का चार्ट है। इनका मेष लग्न की कुंडली है इनका। और इनका जो मून है वो जाकर के आपको 12th हाउस के अंदर 12 नंबर जहाँ पर लिखा हुआ है मीन राशि में विराजमान है। मतलब ये जो जातक है इनका लग्न मेष लग्न है और इनकी राशि मीन राशि है। इनके जो राशि के स्वामी ग्रह हैं वो गुरु बनते हैं और इनके जो लग्नेश हैं वो मंगल बनते हैं इनके। अब हम एक एक करके इनके ग्रहों का विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले जब भी किसी भी कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो हमें महत्वपूर्ण समझते हुए लग्नेश का विश्लेषण जरूर करना चाहिए। इनका जो लग्नेश है वो 7th हाउस के अंदर जाकर प्लेस्ड है। जहाँ पर 7 नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर आप देख रहे हैं 7th हाउस के अंदर जाकर प्लेस्ड है। और 7th हाउस में ये अपने ही नक्षत्र में जाकर बैठा हुआ है, चित्रा नक्षत्र में जाकर प्लेस्ड है। आप सभी को ये भी बता दूं, चित्रा नक्षत्र का जो स्वामी ग्रह है वो मंगल ही होता है। तो मंगल 1st हाउस का लग्नेश होते हुए, 1st हाउस का स्वामी ग्रह होते हुए, लग्नेश होते हुए वो 7th हाउस में जाकर तुला राशि में अपने ही नक्षत्र में जाकर बैठा हुआ है। तुला राशि के साथ जो मंगल का संबंध है एक सम का संबंध है। मतलब मंगल जहाँ पर जाकर प्लेस्ड है उस राशि के साथ में मंगल का संबंध ना तो मित्रता का है और ना ही शत्रुता का है, सम का है। इसको हम नकारात्मक नहीं मानेंगे। अगर सम की स्थिति बन रही है तो वो कहीं ना कहीं सकारात्मक ही है। और दूसरी इसकी अच्छी बात यह भी है कि इसमें जो लग्नेश है वो अपने ही नक्षत्र में जाकर 7th हाउस में प्लेस्ड है। ये एक अच्छी बात है। अब अच्छी बात है, लेकिन इसके जो प्रभाव क्या होंगे तो आप सभी जानते हैं। जो मंगल
जो मंगल होता है वो एनर्जी के स्रोत है। मंगल जो है एनर्जी का स्रोत है और इस व्यक्ति का जो लग्नेश है वो मंगल है। तो मंगल का लग्नेश होने की वजह से इस व्यक्ति के व्यक्तित्व में मंगल का पूरा प्रभाव देखने को मिलेगा। यह व्यक्ति के अंदर थोड़े से धैर्य की कमी दिखेगी। इस व्यक्ति के अंदर बहुत ही ऊर्जा दिखेगी, बहुत ही ऊर्जावान दिखेगा ये व्यक्ति। वो जल्दी से थकने वाला नहीं दिखेगा ये व्यक्ति स्पोर्ट्स के भी क्षेत्र में अच्छा इंटरेस्ट रखने वाला होगा। साथ में स्पोर्ट्स के क्षेत्र में कुछ अच्छा भी कर सकता है, ऐसी स्थिति बन सकती है। इसके साथ ही जो इनका जीवन साथी होगा, 7th हाउस के अंदर आप यह भी देख लीजिए कि जो 7th हाउस होता है वो जीवन साथी का घर होता है, पार्टनरशिप का घर होता है। तो इस व्यक्ति का जो अगर ये पार्टनरशिप भी करेगा तो इसकी पार्टनरशिप जल्दी से नहीं टूटेगी, ऐसी स्थिति है। बिल्कुल आप ऐसा बोल सकते हो कि ये पार्टनरशिप के तौर पर यह एक बहुत ही अच्छी कुंडली मानी जाएगी, क्योंकि 7th हाउस जो होता है वो पार्टनरशिप का होता है और पार्टनरशिप के घर के अंदर लग्नेश खुद जाकर के बैठा हुआ है। और 7th हाउस जो पार्टनरशिप का जो स्वामी ग्रह है, 7वें घर का जो स्वामी ग्रह है, 7 नंबर जो लिखा हुआ तुला राशि, तुला राशि का स्वामी ग्रह शुक्र खुद ही 7th हाउस के अंदर प्लेस्ड है। और 7th हाउस के अंदर शुक्र प्लेस्ड होने की वजह से अब जो पार्टनरशिप इस व्यक्ति का होगा बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप होगी, बहुत ही अच्छे ट्यूनिंग वाली पार्टनरशिप होगी। दोनों लोग जो पार्टनर जो होंगे वो एक दूसरे को सहयोग करने वाले होंगे। इनकी पार्टनर बहुत ही अच्छी, मतलब पार्टनर से इस व्यक्ति को फायदा भी अच्छा पहुंचने वाली की स्थिति दिख रही है इनके कुंडली में। इस हिसाब से इस व्यक्ति का जो लग्नेश की स्थिति है और 7th हाउस की स्थिति है बहुत अच्छी है। मतलब इस व्यक्ति की जब भी शादी होगी एक बहुत ही अच्छा जीवन साथी मिलेगा, बहुत ही रूपवान जीवन साथी मिलेगा और बहुत ही इनका ख्याल रखने वाला जीवन साथी मिलेगा और ये भी उनका ख्याल रखने वाले जीवन साथी बनेंगे। दोनों लोग एक दूसरे का ख्याल रखने वाले जीवन साथी होंगे। साथ में इनके 4th हाउस के अंदर आप देख रहे हैं जुपिटर, वहाँ पे लिखा हुआ है JU 4 नंबर, वो कर्क राशि में जाकर प्लेस्ड है जुपिटर। कर्क राशि में जाकर जुपिटर प्लेस्ड होने के बाद वो उच्च का बन जाता है। जुपिटर अपनी उच्च राशि में जाकर विराजमान है। अब यहाँ पर जुपिटर सबसे अच्छा फल देने वाला है। तो जो 4th हाउस होता है वो व्यक्ति के सुख का घर होता है, वो व्यक्ति के अपना माता का घर होता है। आप यह मान लीजिए कि इस व्यक्ति का जो अपने माता के साथ जो संबंध होगा बहुत ही अच्छा होगा। इस व्यक्ति का अपने माता के प्रति बहुत ही संवेदना रखने वाला ये व्यक्ति होगा। साथ में इनकी माता भी इस व्यक्ति से बहुत ही विशेष संवेदना रखती होंगी। और ये 4th हाउस में जुपिटर होने की वजह से इनको तमाम तरह के जीवन के जो भी सुख हैं वो इनको जुपिटर के कृपा की वजह से हर कुछ हासिल होगा। और ये भी है कि ऐसा भी हो सकता है कि इनकी जो स्थिति बन रही है ये एक किसी अच्छे घर में, समृद्ध घर के अंदर इनका जन्म हुआ हो, ऐसी स्थिति भी देखने को मिल रही है। 4th हाउस के अंदर जुपिटर की स्थिति इतनी मजबूत है कि यह व्यक्ति जीवन में हर तरीके का सुख समृद्धि पाएगा। इसके अलावा जुपिटर इनके जो 4th हाउस में कर्क राशि में जाकर बैठा है वो पुष्य नक्षत्र में जाकर बैठा है और पुष्य नक्षत्र के जो स्वामी ग्रह होते हैं वो शनि होते हैं। तो इसकी वजह से ये जो जुपिटर का यहाँ पर जो प्रभाव होगा एक बहुत ही नैतिकता का होगा, एक बहुत ही मतलब समाज में आप ये मान लीजिए कि यह व्यक्ति मतलब स्पिरिचुअल जो कार्य होंगे उसमें भी बढ़ चढ़ करके दान देने वाला, सुख समृद्धि का पूरा सदुपयोग करने वाला व्यक्ति होगा, ऐसा भी आप मान सकते हैं। आप अब इस कुंडली के अंदर जो दूसरी स्थिति है मैं आपको ये बताने वाला था कि हम जो है ना एक एक करके सभी ग्रहों की बात कर लें। अब इनका जो मंगल है वो आपको न्यूट्रल है, वीनस अपने ही घर में जाकर बैठा हुआ है, तो ये स्वयं के घर में बैठा है, तो ना तो वो शत्रु का घर हुआ, ना मित्र का, ना सम हुआ। जुपिटर आप देख रहे हैं उच्च राशि का हो गया, जुपिटर की स्थिति बहुत ही मजबूत हो गई।
और अगर हम पांचवें घर की बात कर ले, पांचवें घर के अंदर जहाँ पे मरकरी बैठा हुआ है और सैटर्न बैठा हुआ है, ठीक है। तो मरकरी जो बैठा है वो आप ये मान लीजिए कि मरकरी फ्रेंडली, मतलब अपने मित्र के घर में जाकर बैठा हुआ है, वो सिंह राशि में जाकर बैठा है, तो वो आपको मित्र के घर में जाकर बैठा है, कंफर्ट स्थिति में बैठा हुआ है, यहाँ पर बैठकर वो एक अच्छा ही परिणाम देगा। लेकिन अगर सैटर्न की बात कर ले तो सैटर्न जो है वो आपको एनिमी की के घर में जाकर बैठा है। शनि का जो 5 नंबर लिखा वो सिंह राशि हो गया, सिंह राशि के जो स्वामी ग्रह सन होते हैं, सूर्य होते हैं। तो सैटर्न की स्थिति यहाँ पर मतलब अच्छी नहीं मानी जाएगी, वो एक शत्रु के घर में जाकर बैठे हुए और कहीं ना कहीं वो सूर्य को प्रभावित करेंगे। सूर्य के साथ के जो संबंध होंगे वो कहीं ना कहीं आपको नकारात्मक होंगे। इस व्यक्ति का जीवन में अपने पिता के साथ में एक अच्छे संबंध नहीं देखे जा सकते हैं, पिता की स्थिति थोड़ी सी कमज़ोर दिख रही है और पिता की स्थिति थोड़ी कमज़ोर दिख रही है और मतलब आप ये मान लो कि इस व्यक्ति का पिता से जो सुख मिलना चाहिए वो सुख नहीं मिलने की स्थिति में दिख रहा है। साथ में सन की स्थिति बात कर ले, सन जो है कि वो आपको 6th हाउस में जाकर बैठा हुआ है, 6th हाउस में जाकर बैठा हुआ, आपको कन्या राशि में जाकर बैठा हुआ है, वो आपको न्यूट्रल हो गया, मतलब वहां पर जाकर के वो अपने सम राशि में जाकर बैठा है, ना तो जो है कि मित्र राशि हुआ ना आपको शत्रु की राशि हुई। तो ये ठीक स्थिति है सन की। यहाँ पर सन के बैठने से आपको फायदा बस इतना हो सकता है कि इस व्यक्ति को अपने ये हम मान सकते हैं कि जैसे इस व्यक्ति से जल्दी से अगर कोई किसी भी तरह का लीगल अगर केस लड़ता है या फिर किसी तरह का लीगल पचड़ों में इनके इस व्यक्ति के साथ में अगर उलझेगा तो यह व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको विजयी होगा, क्योंकि यहाँ पे सन बैठ करके ये प्रभाव डालेगा। लेकिन इसके जो दुष्प्रभाव होंगे वो दुष्प्रभाव यह होंगे कि सन यहाँ पर बैठकर 12th हाउस को देख रहा है, 12th हाउस के अंदर ही आपको मून बैठा हुआ है और चंद्रमा और सूर्य के बीच मित्रता तो है लेकिन दोनों एक दूसरे के विपरीत परिस्थिति, विपरीत मतलब ये मान सकते विपरीत जो इनकी जो प्रकृति है वो दोनों एक दूसरे के विपरीत है। सन जो है कि अग्नि का कारक है और मून जो है कि चंद्रमा जल का कारक है। तो जब सन की जो दृष्टि जो है मून के ऊपर जब पड़ेगी तो व्यक्ति का जो मन है कहीं ना कहीं आपको थोड़ा पीड़ित जरूर हो जाएगा। और यहाँ पर आपको सन जो है राहु के साथ ही बैठा हुआ है, तो यहाँ पर आप मान लीजिए कि सन यहाँ पर पीड़ित हो गया। यहाँ पर जो सन की स्थिति है वो एक सम राशि में जाकर के तो बैठा है लेकिन वो राहु के साथ जाकर बैठा हुआ है। तो यहाँ पर राहु के साथ बैठने की वजह से सन भी जो है कि मून को देख रहा है और राहु भी मून को देख रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो गया, व्यक्ति का जो मन है वो पीड़ित हो गया, मन पीड़ित हो गया तो माता भी पीड़ित हो गई। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पर इनका मन जो पीड़ित हो रहा है वो कहीं ना कहीं जुपिटर की वजह से, जुपिटर के जो प्रभाव होंगे उसके वजह से कहीं ना कहीं इनका मन जो है सेव हो गया, क्योंकि जुपिटर अपनी जो है कि नवी दृष्टि से वो आपको मून को देख रहा है। आप सभी के सामने ये देख लीजिए, मैं बता दूं आपको, जैसे जुपिटर जो है, जुपिटर यहाँ पर बैठा हुआ है और इस 7वीं दृष्टि होगी यहाँ पर 10th हाउस, 8वीं और 9वीं दृष्टि से आपको मून को देख रहा है, मतलब चंद्रमा को देख रहा है। तो चंद्रमा का जो मन जो अस्वस्थ हो रहा है, जो दुखी हो रहा है राहु के देखने की वजह से, सन के देखने की वजह से, उसको कहीं ना कहीं जुपिटर कंट्रोल कर देगा, या फिर माता के ऊपर जो भी जो नकारात्मक प्रभाव आने चाहिए उस नकारात्मक प्रभाव से जुपिटर बचा रहा है। यहाँ पे ये एक बड़ा ही अच्छा जो है कि संयोग है कि यह व्यक्ति जो है कि ये मान सकते हैं कि एक दुर्भाग्य से बच गया, जो है कि वो जुपिटर की दृष्टि पड़ गई मून के ऊपर। ये एक बहुत ही अच्छा संयोग है, यह आप मान सकते हैं। इसी के साथ आप ये देख लीजिए कि केतु यहाँ पर बैठ करके क्या है, अब मून जो है, मून बैठा हुआ है आपको, मून के साथ केतु बैठा हुआ है और केतु जो है कि 12वें घर का आप यह मान लीजिए कि कारक ग्रह होता है केतु। अब केतु जो है कि क्या करता है, केतु अध्यात्म के प्रति आप यह मान लीजिए कि व्यक्ति को आकर्षित करता है, आकर्षण पैदा करता है, अध्यात्म के प्रति उसके झुकाव उसके मन के अंदर होने लगता है जब केतु से व्यक्ति प्रभावित होता है और वो आध्यात्मिक होने लगता है। वो कहीं ना कहीं रहस्यवादी जो भी स्पिरिचुअल चीज़ें हैं उसको जानने की कोशिश करने लगता है और मून जो है यहाँ पर उससे प्रभावित देखने को मिल रहा है। तो ऐसे भी इस व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं अध्यात्म तो है ही, ये पूरा झलक रहा है, क्योंकि जुपिटर भी जो है वो आपको अपने ही नक्षत्र में, आप ये मान लीजिए कि जुपिटर जो बैठा है वो पुष्य नक्षत्र में जाकर बैठा है, तो शनि के नक्षत्र में जाकर बैठा है। तो जुपिटर जो है वो न्यायिक है और साथ में जो है कि वो आपको एक
मतलब अच्छी स्थिति में बैठा हुआ, जुपिटर की दृष्टि भी है मून पर। तो जुपिटर की दृष्टि जब मून पर पड़ेगी तो ऑटोमेटिकली व्यक्ति जो कि कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल बन ही जाता है। आप ये मान लीजिए कि वो व्यक्ति स्पिरिचुअल हो गया, आध्यात्मिक हो गया, अध्यात्म के प्रति प्रेम रखने वाला होगा, ऐसी स्थिति बन जाती है जुपिटर की। अब हम जो है ना कि एक तो ये जो कि ग्रहों की स्थिति हो गई। अब थोड़ा जो है ना कि अगर हम नक्षत्रों की बात कर ले तो नक्षत्रों की बात कर ले तो देख लीजिए, सन जो है वो आपको उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जाकर बैठा हुआ है। सन जो है कि अपने कन्या राशि में जाकर बैठा है, सम राशि में जाकर बैठा है, और साथ में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जाकर बैठा हुआ है। अब उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का जो स्वामी ग्रह होता है वो भी आपको सन है। तो सन की एक अच्छी स्थिति बन गई इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि सन अपने ही नक्षत्र में जाकर बैठा हुआ है। एक बहुत ही अच्छा संयोग आप बोल सकते हैं, मतलब शत्रु के नक्षत्र में जाकर नहीं बैठा हुआ है। यह भी एक अच्छी बात होती है। नक्षत्र का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है नक्षत्र का आकलन। अगर आप किसी का कुंडली का विश्लेषण कर रहे हैं या फिर करवा रहे हैं तो अपने नक्षत्रों का आकलन जरूर करवाएं ग्रहों के साथ साथ। अब उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी ग्रह शनि है, तो अपने ही नक्षत्र में जाकर सन प्लेस्ड है, तो ये बहुत अच्छी बात है। दूसरा अगर हम बात कर ले मून की, मून जो है कि आपको न्यूट्रल मतलब सम है आपको मीन राशि में जाकर बैठा हुआ है, वहां पर जो है कि वो अपने सम राशि में जाकर बैठा हुआ है, और उसका जो प्लेसमेंट है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जाकर बैठा हुआ। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जाकर मीन राशि में बैठने की वजह से व्यक्ति जो है, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का जो स्वामी ग्रह होता है वो शनि होता है। और व्यक्ति जो है, आप यह मान लीजिए कि यहाँ पर बैठने की वजह से मीन राशि के जो स्वामी ग्रह हो गया, मीन राशि के जो स्वामी ग्रह कौन हो गए, मीन राशि के स्वामी ग्रह हो गए गुरु, और मून बैठा हुआ है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, शनि के नक्षत्र में जाकर बैठा हुआ है। तो इस व्यक्ति के जो मन के ऊपर पूरा जो प्रभाव हो जाएगा वो जुपिटर का हो जाएगा और शनि का हो जाएगा। तो शनि क्या है, न्याय के देवता है। शनि न्याय के देवता है। शनि जो है कि संघर्ष के देवता है। शनि जो है कि व्यक्ति को बहुत ही न्यायिक बना देंगे। इस कंडीशन में व्यक्ति क्या होगा, बहुत ज़्यादा न्यायिक बन जाएगा। इसका कारण यह भी है कि एक तो मून जो है अपने ही शनि के नक्षत्र में बैठा है और ऊपर से उसके ऊपर राहु की दृष्टि हो रही है, तो जो मून का जो प्रभाव होगा वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। वो शनि से प्रभावित होकर के उसके जो प्रभाव होंगे वो और एक्सपोज हो जाएंगे, बहुत बढ़ जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा नैतिक हो जाएगा। ऊपर से जो है कि वो जुपिटर के भी प्रभाव में है, तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होगा, और प्लस व्यक्ति जो है कि बहुत ज़्यादा नैतिक बन जाएगा। ऐसी स्थिति बन रही है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा न्यायिक व्यक्ति हो जाएगा, समाज के प्रति बहुत ही अपना योगदान रखने वाला व्यक्ति बन जाएगा। ऐसी स्थिति बन रही है यहाँ पर नक्षत्र की वजह से। दूसरा अगर आप बात कर ले, तीसरे नक्षत्र अगर मंगल की बात कर ले, तो मंगल का तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि मंगल जो है वो आप देख लीजिए यहाँ पर, मार्स जो है कि वो चित्रा नक्षत्र में जाकर बैठा हुआ है, और चित्रा नक्षत्र में बैठने की वजह से क्या है, चित्रा नक्षत्र का स्वामी ग्रह आपको मंगल ही होता है, तो अपने ही नक्षत्र में जाकर बैठा है और अच्छे घर, उसको अच्छा घर मिला हुआ है, साथ में अच्छा अपने ही नक्षत्र में जाकर बैठा है, तो ये बहुत ही अच्छी स्थिति है। आप ये मान सकते हैं कि उस व्यक्ति का बहुत ही अच्छा जीवन, एक अच्छा जो है कि कुंडली के तौर पे आप इस कुंडली को देख सकते हैं। मतलब आप यह मान सकते हैं कि इस व्यक्ति का जो जीवन जो होगा, वो जो घर के अंदर जो कलह की स्थिति है वो टल गई है, बहुत ही घर के अंदर सुख शांति देखने को मिल रही है। ऐसी स्थिति बन गई चित्रा नक्षत्र में जाकर मार्स के बैठने की वजह से भी, और सप्तम हाउस में जाकर बैठने की वजह से। सिर्फ एक कारण नहीं बनते, दो कारण बन रहे हैं, और दोनों कारण के बनने की वजह से बहुत ही अच्छा एक संयोग बन रहा है। साथ में मरकरी की अगर बात कर ले तो मरकरी जो है कि वो आपको अपने मित्र राशि में जाकर बैठा हुआ है, और साथ में उसका जो नक्षत्र मिला है उसको पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र मिला हुआ है। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी ग्रह क्या होते हैं, वो शुक्र होते हैं। तो मरकरी एक तो फ्रेंडली राशि में जाकर बैठा हुआ है, मतलब उसके जो संबंध है सिंह राशि से वो आपको फ्रेंडली है, मित्रवत हैं, और साथ में उसको जो नक्षत्र मिला हुआ है मरकरी, वो भी आपको एक मित्रवत नक्षत्र में जाकर बैठा हुआ है, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में जाकर बैठा हुआ है, जिसके स्वामी ग्रह शुक्र होते हैं। तो शुक्र और बुध के बीच जो संबंध है वो मित्रवत है, बहुत ही अच्छा मित्रता है, ऐसा आप मान सकते हैं। तो मरकरी यहाँ पर भी बैठ करके एक अच्छा जो है कि फल देने की स्थिति में है। अब मरकरी यहाँ पर बैठकर फल देने की स्थिति में क्या करेगा, वो यहाँ पर व्यक्ति जो पांचवा जो घर होता है व्यक्ति का ज्ञान का होता है, तो वो ज्ञान को बढ़ा देगा। वो व्यक्ति के जो है कि जो शिक्षा के क्षेत्र होंगे उस शिक्षा के क्षेत्र में उसको बहुत ही प्रगति कराने वाला होगा। व्यक्ति को बहुत ही आपको आकलन करने की जो क्षमता होगी बहुत ही इंक्रीज कर देगा वो यहाँ पर बैठकर। सिर्फ आपको नुकसान के तौर पे अगर जुपिटर की बात करें तो जुपिटर आपको मैंने पहले बताया था, जुपिटर जो कि एग्जाल्टेड होकर बैठा हुआ है, यहाँ पे आपको उच्च राशि में जाकर बैठा हुआ है, कर्क राशि में जाकर बैठा हुआ, तो वो अपनी उच्च राशि में जाकर बैठ गया जुपिटर, और साथ में उसको जो नक्षत्र मिला हुआ आपको पुष्य नक्षत्र में जाकर बैठा हुआ है। तो जुपिटर जो है शनि से प्रभावित होकर के अपने कर्क राशि में जाकर बैठा हुआ, तो वहां पर जो भी वो फल देगा वो बहुत ही नैतिक होकर फल देगा। हाँ, व्यक्ति के
थोड़ा सा क्या है कि व्यक्ति को शनि से प्रभावित होने की वजह से व्यक्ति को कहीं ना कहीं जो झुकाव है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ थोड़ा सा बढ़ा देगा, वो आपको ऐसी स्थिति बन जाएगी। व्यक्ति कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो जाएगा और बढ़ चढ़ करके अपना दान दक्षिणा जो देने चाहिए थे उसको कहीं ना कहीं कमी ला देगा शनि। जैसे जुपिटर अगर मान लो पुष्य नक्षत्र में ना बैठ करके वो अगर मान लो जुपिटर के नक्षत्र में बैठता, तो इस कंडीशन में क्या होता कि व्यक्ति जो है कि बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ करके दान देता। लेकिन ये पुष्य नक्षत्र में जाकर बैठ गया, तो शनि के नक्षत्र में जाकर बैठ गया जुपिटर और कर्क राशि में बैठा हुआ है। तो जुपिटर यहाँ पर बैठकर बहुत ही उच्च का फल देने वाला है, लेकिन साथ में जो जुपिटर के यहाँ बैठने की वजह से व्यक्ति को बहुत ज़्यादा दानी बना देता, सुख समृद्धि के साथ साथ वो चीज़ें कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम हो जाएगी, क्योंकि शनि के नक्षत्र में जाकर जुपिटर बैठा है। तो शनि क्या करते हैं, शनि न्याय के देवता है, तो वो दान तभी करेंगे जब उनको लगेगा कि हाँ दान करने की स्थिति है, उसको थोड़ा सा देख करके समझ कर करते हैं, ऐसा स्थिति बन गया। तो ये एक अच्छा स्थिति आप बोलेंगे। वीनस जो है कि आपको तुला राशि में जाकर बैठा हुआ, अपने ही राशि में जाकर बैठा हुआ है। और एक और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आपको समझने की आवश्यकता है। वीनस जो है कि आपको तुला राशि में जाकर बैठा हुआ है और वीनस अपने से मतलब आप ये मान लीजिए कि जो शुक्र जो है वो आपको अपने राहु के नक्षत्र में जाकर बैठा हुआ है, स्वाति नक्षत्र में जाकर बैठा हुआ है। और स्वाति नक्षत्र में जाकर बैठने की वजह से इस कंडीशन में थोड़ा सा आपको नकारात्मक जरूर प्रभाव वीनस के तौर पे आप अगर देखा जाए तो जरूर मिलेगा। वो नकारात्मक प्रभाव क्या होगा, वीनस जो है क्या है, व्यक्ति के जो है कि आकर्षण के मतलब भोग विलास के प्रति आकर्षण के मतलब स्रोत हैं। आप मान लीजिए जो शुक्र हैं वो भोग विलास के प्रति आकर्षण को बढ़ाते हैं, और जितने भी दुनिया में लग्जरी चीज़ें हैं वो आपको सारे जो है कि शुक्र उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो भी लालसा है भोग विलास के प्रति, बड़ी बड़ी गाड़ी के प्रति, उन सारी चीज़ों में जो है आपको कहीं ना कहीं राहु के प्रभाव की वजह से वो इंक्रीज हो जाएगा, और उसको जो है कि वो अचीव करने के लिए थोड़ा सा चीटिंग का भी भाव व्यक्ति के मन में ला देता है। ऐसी नकारात्मक स्थिति थोड़ी सी ये देखने को मिल रही है। बस ज़्यादा नहीं मैं कहना चाहूँगा। इसके साथ में आपको 7वें नंबर की अगर बात कर ले सैटर्न की, तो सैटर्न जो है वो 5वें घर में जो बैठा हुआ है उसको थोड़ा सा अच्छा प्लेसमेंट नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो जो है ना कि वो सैटर्न आप ये मान लीजिए कि सिंह राशि में जाकर बैठा हुआ है, शत्रु राशि में जाकर बैठा हुआ है। उसको जो नक्षत्र मिला है वो आपको मेघा नक्षत्र मिला हुआ है। ठीक है, सैटर्न जो है कि वो मेघा नक्षत्र में जाकर सिंह राशि में जाकर बैठा हुआ है 5वें घर के अंदर। अब सैटर्न का आपको 5 नंबर जो लिखा हुआ सिंह राशि के स्वामी ग्रह सूर्य हो गए। सूर्य और शनि की जो है कि दुश्मनी है आपस में, जो कि शत्रुता है। और साथ में जो सैटर्न को नक्षत्र मिला है, प्लेसमेंट का जो नक्षत्र में वो मेघा नक्षत्र का आपको स्वामी ग्रह हो गया केतु। तो केतु का शनि के साथ में संबंध हो जाना है, साथ में जो है कि वो ये दोनों मिलकर के आपको सूर्य की स्थिति को थोड़ा सा बहुत ज़्यादा खराब कर देंगे। ऐसी स्थिति बनने को देखने को मिल रही है। ये आपको नकारात्मक प्रभाव हो गया। अब 8वें नंबर की अगर बात कर ले तो आपको राहु को आप देख लीजिए। राहु जो है कि वो आपको कन्या राशि में जाकर बैठा हुआ है, सन के साथ जाकर बैठा हुआ है। तो वो कहीं ना कहीं आपको सन को तो प्रभावित कर ही रहा है, लेकिन साथ में उसको जो नक्षत्र मिला हुआ है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जाकर बैठा हुआ है। अब उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जाकर बैठा हुआ है राहु के साथ में, राहु के नक्षत्र में जाकर बैठा हुआ है। ये थोड़ी सी जो स्थिति है ये थोड़ी सी नकारात्मक स्थिति में जरूर इसलिए कहूँगा कि ये आप ये मान लीजिए कि शुक्र का और राहु का यहाँ पर जो है कि नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है। शुक्र खुद बैठा है आपको स्वाति राहु के नक्षत्र में, और राहु खुद बैठा है शुक्र के नक्षत्र में, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में। तो दोनों ये आपस में राशि परिवर्तन कर रहे हैं, और इस राशि परिवर्तन के जो प्रभाव होंगे वो प्रभाव यह होंगे कि आप यह मान सकते हैं कि व्यक्ति को कहीं ना कहीं शुक्र के जो नकारात्मक प्रभाव मैंने बताया राहु से प्रेरित होकर के, वो नकारात्मक प्रभाव कहीं ना कहीं व्यक्ति को थोड़े से लीगल एलिगेशन में फंसा सकता है। ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। लीगल चीज़ों से उसको थोड़ा सा जो कि बचकर रहने की आवश्यकता है। ये थोड़े से जो कि नकारात्मक प्रभाव इस कुंडली में देखने को मिल रहा है। इसी के बाद अगर हम बात कर ले केतु की, तो केतु जो है आपको मीन राशि में जाकर बैठा हुआ है और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जाकर बैठा हुआ, गुरु के नक्षत्र में जाकर बैठा हुआ। तो मैं तो पहले ही आपको बताया कि गुरु के नक्षत्र में जाकर बैठा हुआ पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में। अब इसमें केतु ऑलरेडी जो है ना कि 12वें नक्षत्र में बैठने की वजह से उसका 12वां घर ही होता है, और वहाँ पर जो है कि वो अध्यात्म को रिप्रेजेंट करता है केतु। और साथ में जो है कि वो ऑलरेडी जो है कि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जाकर बैठा हुआ, गुरु के नक्षत्र में बैठा हुआ। तो व्यक्ति के मन के अंदर जो क्या होगा कि ऐसी स्थिति बन गई, व्यक्ति बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हो जाएगा, ऐसी स्थिति
बन रही है, लेकिन व्यक्ति के जो कुंडली के अंदर सिर्फ एक नकारात्मक स्थिति देखने को मिल रही है कि व्यक्ति के कुंडली में जेल योग का निर्माण, जेल जाने की स्थिति बन सकती है, और उसके जो कारण बन रहे हैं वो आपको वीनस और राहु कारण बना रहे हैं। मैं समझता हूं कि इस कुंडली का हम लोगों ने मिलकर एक अच्छे से विश्लेषण किया है, और इसी के साथ फिर अगले कुंडली का विश्लेषण करने के लिए आप सभी के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार। इतना ही कहना चाहूँगा कि इस कुंडली का आप लोग जो है ना कि अंत पूरा वीडियो देखा करें, ताकि जो कि हमें कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन मिलता रहे अगला एपिसोड लेकर आने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।